नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अप्सरा साधना के विषय में, क्योंकि कई लोगों के ऐसे पत्र आ रहे हैं जिसमें उन लोगों का गुरु मंत्र अनुष्ठान पूरा हो चुका है। इस कारण से अब वह कोई साधना करना चाहते हैं और तंत्र के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि जब आप लोगों का गुरु मंत्र अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो फिर आप कोई भी तांत्रिक साधना कर सकते हैं। तो अगर सरल साधनाओं की बात की जाए तो उसमें अप्सरा साधनाएं उत्तम साधनाएं मानी जाती हैं और पहला पग रखने के लिए ये साधनाएं काफ़ी अच्छी हैं। इसी के अलावा मेरे जो चैनल मेंबरशिप है वहाँ पर भी मैं अप्सराओं की साधना का ज्ञान देने जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं लगभग सभी लोगों को जो अप्सराओं की विशेष सिद्धि हैं कैसे प्राप्त की जाए और प्रत्येक अप्सरा के विषय में जो महत्वपूर्ण मूल अप्सराएं हैं उनकी जानकारी दूंगा और जो गुप्त अप्सराएं उनके विषय में मैं बाद में बताऊंगा और वह मेरे इंस्टा मोजो अकाउंट में डाली जाएंगी। लेकिन मूल अप्सराएं जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका, धृताची इत्यादि कई सारी जो 11 अप्सराएं हैं उन अप्सराओं के विषय में मैं जानकारी अपने चैनल मेंबरशिप में पूरी जानकारी के साथ दूंगा ताकि आपको अप्सरा साधना करने में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन अब चूंकि सभी जनता के लिए हम कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों की जानकारी के लिए रंभा अप्सरा के विषय में जानकारी देने की सोची है ताकि आप लोगों को आसानी से रंभा अप्सरा का ज्ञान हो सके और जो लोग चैनल मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं उनको भी अप्सराओं की जानकारी मिल सके। तो रंभा अप्सरा के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अप्सराओं में सर्वोत्तम और सबसे पुरानी जो सबसे अधिक सुंदर अप्सरा मानी जाती हैं उन्हें रंभा के नाम से जाना जाता है। मेनका से भी पहले जिस अप्सरा का सबसे ज़्यादा स्वर्ग लोक में उसके सुंदरता का बखान और उसकी बारे में जो वर्णन आता है वो रंभा का ही आता है। रंभा अप्सरा सर्व प्रसिद्ध बहुत अधिक सुंदर अप्सरा मानी जाती हैं। इसकी साधना करने वाला व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इसे करता है उसे सभी प्रकार के सुख और शांति मिलती है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होता है। इस साधना को पूर्ण करने वाले व्यक्ति के साथ रंभा जीवन भर उस व्यक्ति के साथ रहती है, हर कदम पर उसका साथ देती है। जिस प्रकार रंभा में सभी को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है उसी प्रकार साधक में भी आकर्षक और सम्मोहन की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अप्सरा साधना करने वाला व्यक्ति स्वयं में बहुत आगे निकल जाता है और सबको आकर्षित करने की शक्ति रखता है। रंभा के विषय में बहुत ऐसी बातें आती हैं जिसमें उसे सबसे अधिक भोगने की कोशिश की गई है। एक प्रश्न एक बहुत सामान्य सा है और सभी लोग इसको पूछते भी रहते हैं कि क्या रंभा अप्सरा जो वही रंभा अप्सरा है जो स्वर्ग में निवास करती थी और बाद में रावण ने उसका बलात्कार भी किया था, क्या ये वही अप्सरा है या अप्सराएं बदलती रहती हैं? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, रंभा नाम है और विशेष प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर आत्माएं या जीवात्माएं अप्सराओं का रूप धारण करती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई पृथ्वी लोक की मान लिया कोई स्त्री है, उसने साधना की, उपासना की और फिर उसके मन में ऐसी भावनाएं थी जिसकी वजह से वह विश्व प्रसिद्ध होना चाहती थी और उसके अंदर शक्तियां वो प्राप्त करना चाहती थी, पूर्ण यौवन प्राप्त करना चाहती थी और बहुत अधिक सुंदर बनना चाहती थी। तो वह मरने के बाद में स्वर्ग लोक में अगर गई तो वह अप्सरा का रूप ले लेगी और हो सकता है वो रंभा अप्सरा बन जाए। इसलिए जिस अप्सरा के साथ गलत हुआ या जिस अप्सरा ने का रूप परिवर्तन हुआ वह कोई और थी और दूसरी रंभा नाम से कोई दूसरी अप्सरा चली जाएगी। जैसे इंद्र बदलते रहते हैं वैसे ही अप्सराएं भी बदलती रहती हैं लेकिन उनके नाम वही रहते हैं। इसलिए
इस विषय में सदैव शंकित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न और भी आता है कि क्या अप्सरा साधना से अगर मैंने एक अप्सरा को सिद्ध किया और दूसरे ने भी उसी अप्सरा को सिद्ध किया और तीसरे ने भी किसी उसी अप्सरा को सिद्ध किया और तीनों ने उसे पत्नी रूप में प्राप्त किया, तो क्या वह तीनों के साथ विवाह कर रही है या तीनों के साथ रह रही है? ऐसा भी नहीं होता है। रंभा के नाम की बहुत सारी अप्सराएं होंगी और अनेक अनेक लोकों में, अलग अलग स्वर्ग लोकों में वह निवास कर रही होंगी। कौन सी अप्सरा आपके लिए आई है वह आपकी ऊर्जा पर निर्भर है, आपने किस लोक से उसे पुकार लिया, कहाँ से वो आई है, यह उस पर निर्भर करता है और आपकी साधना पर निर्भर करता है। इसलिए आपकी शक्ति आपकी है और वह पूरी तरह पवित्र है। रही बात दूसरी व्यक्ति की, तो वो उसकी शक्ति है और वह उसके लिए किसी और लोक से आई है। एक ही नाम की अप्सराएं अलग अलग होती हैं। अब बात करते हैं अप्सरा साधना से लाभ क्या क्या मिलते हैं। अप्सरा साधना से सिद्ध साधक के शरीर में हमेशा सुगंध सी निकलती रहती है, जैसे कि उसने कोई इत्र लगाया हो। साधक के शरीर से बहुत तेजी से यौवन आता नजर आता है और उसके शरीर से बुढ़ापा भाग सा जाता है। साधक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और उसे एक बार व्यक्ति जो देख लेता है उसके वश में हो जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है। इस मंत्र की सिद्धि को पढ़कर अगर कहते हैं इनके जो मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है अप्सराओं का, खासतौर से रंभा का, अगर आप किसी को मिठाई चुपके से खिला देंगे विशेष नक्षत्र में, तो वह आपके वश में हो जाता है। साधक जब भी आंखें बंद करके अप्सरा को पुकारता है तो अप्सरा साधक को प्रेम क्रीड़ा में अपने साथ ले जाती है और वह इस संसार से 10,000 गुना से भी अधिक ज़्यादा सुंदर जगह होती है जहाँ पर उसके साथ वह प्रेम क्रीड़ा करती है। प्राचीन रंभा अप्सरा साधना को पूर्ण करने के बाद सिद्धियों में वशीकरण, आकर्षण, मोहिनी, भूत, भविष्य, वर्तमान और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैं। मंत्र जप के समय में कमरे में महक तेजी से फैलती है, पायल की आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी सफ़ेद रोशनी तीव्रता से आती है और पूरे कमरे में उजाला सा हो जाता है। अप्सरा भी अधोवस्त्र पहनकर प्रसन्न नृत्य मुद्रा में आती है और कोमल मुस्कान के साथ साधक को दर्शन देती है। अंतिम दिन जब साधक अप्सरा मंत्र का जाप कर रहा होता तो साधक से अप्सरा बात भी करती है और उस वक्त साधक को अप्सरा से वचन ले लेना चाहिए और उसे अपनी प्रेमिका या पत्नी जैसे भी रूप में वो चाहता है उसे बना सकता है। एक बात, अप्सरा के साथ शारीरिक संबंध या सेक्स का वादा नहीं लेना चाहिए। इससे साधक के लिए हानि हो सकती है क्योंकि वो अन्य स्त्रियों से भी उसके जीवन में पदार्पण होता है और कोई भी शक्ति अन्य शक्तियों के साथ ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसे पत्नी रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। एक बात और पूछी जाती है कि क्या अगर आपकी पत्नी है तो अप्सरा को आप पत्नी रूप में प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको वचन उससे लेना होगा और ये कहना होगा कि आप मेरी दूसरी पत्नी बनने जा रही हैं या आपको बनाने जा रहा हूँ, तो वो स्वीकार कर लेती है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन बिना कोई वचन लिए आप उससे इस तरह का वचन ना लीजिए या इस तरह की बात स्वयं मत करने लगिए। पहले वचन ले लीजिए, तब आप उससे फिर कोई परेशानी आपकी पत्नी को या किसी और स्त्री को वो नहीं देगी। मंत्र साधना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके लिए आपको एक एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए। मंत्र जप की संख्या पूरा करना आवश्यक नहीं है, बल्कि एकाग्र होकर पूजा करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जप का जो स्थान है वो पवित्र होना चाहिए, पूरी तरह से शांत होना चाहिए। शास्त्रों में तो नदियों के तटों पर, पर्वतों को, जंगलों में, तीर्थ स्थलों में और गुफाओं को ही प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ऐसी जगह पर आपका दिमाग खुद ब खुद एकाग्र हो जाता है। घर के एकांत कमरे में भी शुद्ध और स्वच्छ उसे बनाकर पूजा अनुष्ठान किया जा सकता है। ध्यान में सीधा सीधा बैठना होता है और रीढ़ की हड्डी को अपना सीधी रखना होता है। विभिन्न प्रकार के आसनों का में प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई माला नहीं, वरना ज़्यादातर अप्सरा की माला का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप हकीक की माला, सफ़ेद रंग की या स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जप माला से करना चाहिए और सुबह पूर्व की ओर मुंह करके जाप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आप करते हो साधना, वह उत्तम मानी जाती है, लेकिन
ये अप्सरा की अगर साधना आप करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे उत्तम रात्रिकालीन साधना है और आप 10 या 11 बजे से आराम से बैठ करके इस साधना को करना चाहिए। साधना हमेशा एक निश्चित स्थान पर ही करनी चाहिए और जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। जगह और स्थान कभी नहीं बदलना चाहिए। माला को जो है उसका सुमेरु जो है उसको नहीं लांघना चाहिए और माला पलट लेनी चाहिए। माला को हमेशा गोमुखी में रख कर जाप करना चाहिए। जप करते समय झूलना, पैर हिलाना इत्यादि वर्जित माना जाता है। हिलना डुलना नहीं चाहिए। जाप के समय लौंग, इलायची, पान या किसी प्रकार की भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे एकाग्रता भंग होती है। जप करते समय मन को शुद्ध और निष्कपट हमेशा रखना चाहिए। पूजा करते समय अगर पुष्पों की कमी हो जाए तो फिर मानसिक पुष्प अर्पित करने चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लें फूल खत्म हो गए तो आप मानसिक रूप से एक फूल अर्पित करते रहें। नाम जप के समय आवाज आनी चाहिए, होंठ भी हिलनी चाहिए, लेकिन गले की आवाज पास बैठे व्यक्ति को नहीं सुनाई देनी चाहिए। पूजा से बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा करके नदी या नहर वगैरह में प्रवाहित कर देना चाहिए। साधना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए। अगर किसी वजह से पेट खराब हो या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, मल त्याग की व्यवस्था हो जाए, तब हाथ पैर और मुंह धोकर बैठना चाहिए और प्रायश्चित की एक माला अवश्य फेरनी चाहिए। जप करते समय नाभि के सामने रखना चाहिए माला को। और इसके लिए अगर आप रंभा अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो इसमें आपको पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को किसी गुरु पुष्य या फिर रवि पुष्य या फिर सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन में शुरू करना चाहिए। पूर्णिमा की रात या शुक्रवार या किसी गुरु पुष्य, रवि पुष्य, सर्वार्थ योग के दिन में इस साधना को शुरू करते हुए 21 दिनों तक रात्रिकालीन 10 या 11 बजे से यह साधना शुरू करनी चाहिए। साधना को शुरू करने से पहले आपको नहा धोकर खुद को स्वच्छ बना लेना आवश्यक है। अच्छे कपड़े पहनकर खुद को स्वच्छ कर लीजिए। इसके बाद आप लाल कंबल के आसन पर बैठ जाइए। पूर्व की ओर मुंह कर लीजिए। याद रखिए कि आपके पास 2 फूलों की माला अवश्य होनी चाहिए। एक अप्सरा जब आए तो उसे अपने पास गले में धारण कीजिए और दूसरी उसके गले में आपको पहनानी होती है। अगरबत्ती और एक घी का दीपक जलाना अनिवार्य होता है। रंभा की जो सिद्ध मूर्ति है या यंत्र जो है, जो मैंने आपको दिखा रखा है इस वीडियो के माध्यम से, इस यंत्र को अपने सामने खाली स्टील की प्लेट में रखना आवश्यक होता है। और अब गुलाब की पंखुड़ियां लेकर दोनों हाथों को मिला लें और मंत्र का जप प्रारंभ करें। सबसे पहले मंत्र क्या पढ़ते हैं? ओ राम्भे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते, यानी कि हे रंभा देवी आप पूरी तरह यौवन स्वरूप में हैं, आ जाइए। मंत्र जाप करें और फिर हर मंत्र के बाद आप स्टील की थाली में रखे यंत्र या रंभा की मूर्ति पर कुछ पंखुड़ियां लगाएं। इससे मंत्र को कम से कम 108 बार आपको ये मंत्र जपना होता है। कुछ समय बाद स्टील की प्लेटें पंखुड़ियों से भर जाएंगी। आप उस पर अप्सरा की माला फिर धारण करके उसके बाद आपको यंत्र को स्थापित करके फिर पंचोपचार उसका पूजन करें और सभी सामग्रियों पर फिर परफ्यूम छिड़क देना चाहिए। अब निम्न मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। गुलाबी रंग के जो चावल हैं उन यंत्र के पास रख के फिर मंत्रों का जाप करें। कैसे? ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्वराय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम देवा प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम धनदाय धनदा रंभाय नमः। और हर मंत्र के जप करने के बाद आप जो यंत्र पर कुछ चावल जरूर रखने चाहिए। जो यंत्र आपने सामने रखा हो उस पर चावल डालते रहना चाहिए। इसके बाद आपको लगभग मूल मंत्र जो है उसकी 51 माला का मंत्र जाप आपको रोज रात्रि में करना होगा। 21वीं रात्रि को ही वो अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी और फिर आपसे जो भी वचन है आप उनसे ले लीजिए और इस प्रकार इनकी साधना आप कंप्लीट कर सकते हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम ह्रीं रंग रंभे आगच्छ स्वाहा। तो इस मूल मंत्र की सहायता से 51 माला का जाप करते हुए इस विधि को अपनाकर आप
रंभा अप्सरा का साधना कर सकते हैं। जब इस मंत्र का जाप आप कर लें उसके बाद ध्यान में कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य ही अप्सरा का ध्यान जरूर करें, ताकि अप्सरा को आने में कोई संकट उत्पन्न ना हो। उसी स्थान पर सोएं जहां पर मंत्र का जाप करते हैं और अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन 21 दिनों तक करें। इस साधना को पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है और फिर इससे रंभा आने लगती हैं और रंभा के साथ अन्य अप्सराओं का भी आगमन होने लगता है। तो यह थी जानकारी रंभा अप्सरा की साधना के विषय में। और अगर सभी अप्सराओं के विषय में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले करके वहाँ से हर शनिवार पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हर अप्सरा के विषय में और उनकी साधना और सिद्धि के विषय में। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जहां पर ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो मेरे आप तक पहुंचें, क्योंकि कई लोगों तक मेरे सभी वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।